केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी शूट कर रहा हूं 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे। तो मैं अभी इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं हूं कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा आया है। लेकिन हम लोगों ने फिजिक्स के पेपर में दिन रात एक करके मेहनत की। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा, कुछ का जितनी उनको उम्मीद थी वैसा नहीं गया होगा और कुछ का बुरा गया होगा। एट एनी हाउ कोई भी सिनेरियो में आप हो, अब आप कुछ बदल तो नहीं सकते फिजिक्स के पेपर को लेके। मैं तो ये उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि पेपर आप सबका अच्छा ही गया होगा। बाकी पता चलेगा मुझे 1:30-2 बजे, और हम लोग अभी लाइव भी जाएंगे शायद। लेकिन द पॉइंट इज कि अब बेटा फिजिक्स का पेपर आपका हो चुका है और अब बारी है आपके सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो, और अगर मैथ्स है तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, दैट इज केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में स्कोर करना फिजिक्स से बहुत 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 ज्यादा आसान है और हर साल का सिनेरियो तो यह कहता है कि केमिस्ट्री का पेपर आसान भी आएगा। और इसीलिए केमिस्ट्री में आप फिजिक्स से आधी मेहनत करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और उसी का पूरा प्लान आज यहां पे बताने आया हूं। तो स्वागत है आप सभी का आशु घई 11th-12th पे, जहां पे मैं आशु घई और बाकी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। अब हमारे पास 7 दिन है केमिस्ट्री को तोड़ने के लिए। केमिस्ट्री के ऊपर कब्जा करने के लिए हमारे पास 7 दिन है और 7 मेरा लकी नंबर भी है। एंड आप सबको पता है 7 नंबर किस लिए और भी फेमस है। लेकिन इन 7 दिनों में हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं, इनमें से एक दिन मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसका कारण मैं आपको दूंगा। लेकिन इन 7 दिनों में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, आओ जरा इस बात को समझते हैं। पहली बात तो हम इसी चैनल पे पढ़ने वाले हैं और हर क्लास शाम को 6 बजे लाइव होगी, जैसे कि फिजिक्स की हमारी क्लास होती थी। अब इस सिनेरियो में अगर हम आए तो सबसे पहले हमारे पास आती है 21st। आज आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है तो आज मैं आपकी कोई क्लास नहीं लूंगा। आप ये वाले जो मैं 21st को पढ़ा रहा हूं वो 20 को रिवाइज कर सकते हो, जो मैं 22nd को पढ़ा रहा हूं आप 21st को शाम को क्लास के बाद रिवाइज कर सकते हो। इस सिनेरियो पे चलना। तो 21st को हम लोग आपके 2 चैप्टर लेने वाले हैं, एक है सॉल्यूशंस और एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक है सॉल्यूशंस, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो फिजिक्स में मुझसे नहीं पढ़े शायद, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हम हर एक टॉपिक को दोबारा समझने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि एक प्रकार से डिटेल्ड पढ़ा। ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट में करेंगे, अगर कोई डेरिवेशन है केमिस्ट्री में इन केस वो भी करेंगे। हर एक ग्राफ को समझेंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। मान के चलो कि सॉल्यूशन को पूरा का पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे 1.5-2 घंटे में, और उसके बाद फिर उसके सवाल बनाएंगे। सेम हम काम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी। पहले हम उसके सवाल, मतलब पहले हम उसको पूरा रिवाइज करेंगे अगेन 1.5-2 घंटे लगा के, और फिर उसके सवाल बनाएंगे, एमसीक्यू भी बनाएंगे, एनसीईआरटी का सवाल भी बनाएंगे। लेकिन मेजरली हमारे जो काम रहेगा वो पीवाईक्यू रहेगा, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 2 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला है एनसीईआरटी पे और दूसरा है पीवाईक्यूज पे। अगर आपने फिजिक्स मुझसे पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज से ज्यादा ऐसे सवाल किए जो आपने कभी देखे नहीं थे या नए सवाल थे आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स में उसकी जरूरत थी। लेकिन केमिस्ट्री में इन दोनों चीजों पर पकड़ बनानी है। तो 21st को हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप 20th को इन्हें पढ़ लेना। फिर 22nd को हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके साथ मैं, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड चैप्टर मतलब कि थर्ड चैप्टर के साथ मैं डीएनएफ या कोऑर्डिनेशन नहीं लेना चाहता, बिकॉज डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन को मैं एक साथ पढ़ाना चाह रहा था, बिकॉज वो चैप्टर आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया कि मैंने केमिकल काइनेटिक्स के साथ बायोमोलिक्यूल्स को ले लिया, बिकॉज इनका आपस में आप सबको पता है कोई कनेक्शन जो है वो नहीं है। तो हम बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स का तो किसी भी चैप्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके साथ कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ सकते थे। ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत ऑड होता। लेकिन 23rd को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शुरू वो दोनों चैप्टर ले लेंगे, यानी डीएनएफ प्लस में कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर आप सब जानते हैं आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, कुछ टॉपिक्स तो कॉमन ही है इनके अंदर। इसके बाद 24th को जो है बेटा ये ध्यान रखना है कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं 22, 23 और 24 को सुबह 10th क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ। 10th क्लास की भी हमारी साइंस का पेपर है और 24 तारीख को मुझे उनकी, क्योंकि उनका 25 को पेपर है, तो मुझे 24 तारीख को उनकी 2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, एक मॉर्निंग में और एक शाम को। बेटा देखो, सब बच्चे मेरे लिए बराबर है और मैं 10th और 12th दोनों को पढ़ाता हूँ बोर्ड्स के दिनों में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल जर्नी होती है। तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और
24 तारीख को मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप क्यों? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं 25 से ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा, मैं 25 को ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा, तो आपके पास 24 के पास समय होगा कि आप ये वाले सारे चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें, इनऑर्गेनिक फिजिकल को पूरा रिवाइज करके निचोड़ दें उस दिन में। अगर एज्यूमिंग दैट कि आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो अब पूरा निचोड़ लें उसको, ठीक है बेटा। और 25 को मैं क्या मान के चल रहा हूं कि हम मान के क्या चल रहा हूं, हमको हेलो एल्केन प्लस में एल्कोहल, ये 2 चैप्टर हम लोग ऑर्गेनिक के पढ़ने वाले हैं। 26 को हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक के बचे हुए दोनों चैप्टर, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स। और 27 तारीख को मैं एक लंबी, ये भी सारी क्लासेस लंबी ही होंगी, मतलब मुझे लग रहा है 4, 5, 6 घंटे की भी जा सकती हैं। फिजिक्स में हमारा रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर ही 6 घंटे में गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6.5 घंटे लग गए थे, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्लासेस 5 से लेकर 6 घंटे की अपने आप में होंगी। लेकिन 27 को अगर मैं बात करूं तो मैं एक और लंबी क्लास लूंगा, जिसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दूंगा, पीवाईक्यूज मेनली कराऊंगा। लेकिन जो भी, जैसे अगर आपने फिजिक्स के लास्ट दिन की क्लास थी जहां पे मैंने पिछले साल के सारे सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, इस बार मैं केमिस्ट्री में भी यही करने वाला हूं। बस फर्क ये होगा कि यहां पे हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। फिजिक्स में हमारे पास दिन ज्यादा थे तो हमने एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को अलग अलग दिन में किया था, लेकिन यहां पे हम एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को एक ही दिन में करेंगे, चाहे लंबी क्लास ले लेंगे। और इन सब में भी हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव करेंगे। और हर रोज शाम को हमारी 6 बजे, हर रोज शाम को हमारी 6 बजे जो है बेटा वो क्लास रहेगी, इन सारे स्केड्यूल के हिसाब से। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहां पे लाइव क्लासेस में पढ़ने का एक अलग फन है। एज फन से मेरा कहने का मतलब है एक अलग क्राइटेरिया होता है एज कंपेयर टू रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में आप खुद से आगे स्किप करते रहते हो, या जो भी है 2x पे देखते हो, जो भी आपका मुझे लगता मन करता है। लेकिन मैं अगर आपकी जगह एक ऐसा बच्चा होता जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं सारी की सारी क्लासेस लाइव में आके लेता और बिल्कुल ईमानदारी से टीचर के साथ बैठता और पढ़ता। बाकी बेटा अगेन मैं फिर से कहूंगा कि केमिस्ट्री का पेपर अब आपका है, और आप बहुत ऐसे सब्जेक्ट की तरफ आ गए जिसमें स्कोर करना बहुत 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 ज्यादा इजी है। मैंने फिजिक्स में कभी भी, आप पूरी लाइव उठा के देख लो, मैंने नहीं बोला कि फिजिक्स में स्कोर करना इजी है। मैं हमेशा मानता हूं कि फिजिक्स एक प्यारा सब्जेक्ट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से ज्यादा प्यार किससे करता हूं, तो हमेशा फिजिक्स है। लेकिन फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल हो गया है इन दिनों में, सीबीएसई के लिए मैं बात करता हूं हमेशा। सीबीएसई बोर्ड में इन दिनों में फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस साल का पेपर कैसा है, वो मैं भी देखूंगा जब तक शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर निकलूंगा, ये अपलोड होगी शायद तब तक पेपर आ चुका होगा। लेकिन द ओनली पॉइंट इज कि केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है, ये मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। आप लास्ट ईयर के केमिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हो, और फिर लास्ट ईयर पेपर में क्या आया था आप मैच कर सकते हो। इन शॉर्ट मजा आएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे अगर आपने हर एक क्लास को लाइव लिया, इधर उधर नहीं भटके। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए, या जो भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में दिए, अगर आपने उन्हें भी कर लिया तो भैया मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे स्कोर आप कर लोगे। मैंने फिजिक्स में ऐसा नहीं बोला आपको, मैंने कहा आपको खुद से पढ़ना होगा। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपने ये सब भी पढ़ लिया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ऑब्वियसली बात है 80 90s में मार्क्स स्कोर करने तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा एवरेज स्कोर आ जाएगा अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता और आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ये सारे कंसेप्ट कर लिए जो मैंने कराया। बाकी मिलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। 21 को मैं करा रहा हूं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं, चलिए।